उसको चैलेंज करती हूँ, अगर तू सच में सच्चा मुसलमान है तो किसी मुसलमान औरत से शादी करके दिखा, तब मैं जानूंगी कि तू वाकई में सच्चा मुसलमान है। बॉलीवुड को कहा जाता है कि वो हमारे समाज का आईना है, अच्छी अच्छी फिल्में बनती है। आमिर खान एक प्रकार का जिहाद फैलाने वाला मेरे को मौलाना लगता है वो। मौलाना। हाँ, और आप इस चीज को याद रखिएगा, कुछ दिन बाद ये गौरी को भी छोड़ेगा, इसको भी एलमनी दे देगा, उसके बाद फिर इसके टारगेट पे कोई हिंदू लड़की आएगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले आमिर खान ने एक बार फिर से शादी की है और तीसरी शादी को लेकर वो काफी सुर्खियों में है और इस बात पर बहस भी है, क्या किसी व्यक्ति की ये निजी स्वतंत्रता है या इसको समाज में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। आज आमिर खान की तीसरी शादी पर बात करने के लिए मेरे साथ विशेष गेस्ट, मेरे साथ में शुभांजलि त्रिपाठी जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इसका यूथ पर क्या प्रभाव पड़ता है और आमिर खान की क्या मानसिकता है, क्योंकि लगातार गैर मुस्लिम महिलाओं से शादी करना और उसके बाद में उनसे बच्चे करना और उन बच्चों को इस्लाम की पहचान दिलवाना। शुभांजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ये बताइए, किस तरीके से देखती हैं आमिर खान ने तीसरी शादी की है 61 साल की उम्र में? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि 61 साल की उम्र में भी उनके अंदर गजब का स्टेमिना है। हाँ। मतलब ये जानने वाली बात है। और इस व्यक्ति को इतना बड़ा हीरो स्टारडम रहा है ये आमिर खान, और चेहरा भी बहुत अच्छा रहा है इनका, और सबके दिलों के पे इन्होंने राज भी किया। इनको कोई भी मुसलमान महिला नहीं मिलती, कोई भी मुसलमान एक्ट्रेस नहीं मिलती, इनको हिंदू अच्छी लगती है। इनकी पहली बीबी भी हिंदू, दूसरी बीबी भी हिंदू, अभी तीसरी बीबी है वो भी 61 साल की उम्र में। 61 साल की उम्र में हमारे लोग, हमारे बाप दादा माँ बाप तो भाई खाट से उठने में उनकी कमर में दर्द होता है, और ये बंदा शादी कर रहा है, और शादी कर रहा है तो वहाँ के आए हुए गेस्टों से कह रहा है कि दुआ कीजिए कि मेरी शादी लंबी चले। देखिए, इनका एक ही काम है, ये एक प्रकार का बॉलीवुड में जिहाद है, और उन महिलाओं को भी समझ में नहीं आता है जो अट्रैक्ट होती है, इससे शादी करती हैं। देखिए, उन्हें भी स्टारडम चाहिए, उन्हें भी पैसा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब वो उनको तलाक देता है, छोड़ता है, तो बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन ये एक प्रकार से जन्नत जाने का अपना रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ना एक खुराफात भरी हुई है कि हम अगर हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ शादी करते हैं, उन्हें तलाक देते हैं, उनका हलाला करवाते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो हमको जन्नत मिलेगी, हमें 72 हूर मिलेगा, हमारा अल्लाह ताला हमसे खुद खुश होगा। तो इतना बड़ा एक्टर, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर इस प्रकार की हरकतें करता है, उसको एक भी मुस्लिम महिला नहीं मिलती है, सब हिंदू महिला ही मिलती है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और उन महिलाओं के लिए भी चिंता का विषय है कि वो किस लिए इतने सारे हिंदू पुरुष हैं, इतना सब कुछ हिंदू स्टारडम में है, क्यों इनको ऐसा लगता है कि इसको आमिर खान के पास ही जाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत जल्दी ये जो कह रहा है ना हमारे लिए दुआ कीजिए हमारी शादी लंबी चले, ये बहुत जल्दी इसको भी छोड़ेगा, और ये चौथी भी शादी करेगा, पांचवी भी शादी करेगा। जब तक ये जिंदा रहेगा ये शादी करता रहेगा, इस्लाम को इस तरीके से बढ़ाता रहेगा, इस्लाम को मैं क्या ही बोलूं, जिहाद फैलाता रहेगा, और अल्लाह से मिलने के लिए अपने लिए रास्ते बनाता रहेगा। पैदा तो इनको करना है औरंगजेब और तैमूर ही, पैदा तो इनको करना है बाबर ही, लेकिन लड़की किसकी चाहिए इनको? हिंदू धर्म की लड़की चाहिए। गर्भ किसका होना चाहिए? हिंदू का होना चाहिए। 9 महीने कौन पालेगी? हिंदू पालेगी। तो इन महिलाओं को समझना चाहिए, ये गौरी मैडम जो इनसे ब्याह कर रही हैं आज, निकाह कर रही हैं आज, इनको ये समझना चाहिए। और इसका जो डायलॉग है कि आप लोग दुआ कीजिए कि हमारी शादी लंबी चले, तो ये एक तरीके का एक वार्निंग है कि शादी लंबी नहीं जाने वाली, भाई तू जैसे 2-3 बच्चे पैदा कर लेगी, ये तुझे साइड लाइन कर देगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देके। ये बताइए, आप कह रही हैं कि आमिर खान भी मतलब उसी रास्ते पे है जो मान है, लेकिन आमिर खान पढ़ा लिखा है, आमिर खान ने बॉलीवुड में काम करता है, लाखों, क्या मैं कह रहा हूँ कि भारत से बाहर भी उसकी फैन फॉलोइंग है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पढ़ा लिखा आदमी जिहाद कैसे फैला सकता है? क्यों पढ़े लिखे लोग जिहाद नहीं फैलाते? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, टेररिस्ट जिहाद फैलाते हैं। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टेररिस्ट हो गए। अभी हाल में ही आई थी वो मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बुर्के वाली महिला, वो जिहाद फैला रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतना जिहाद फैल रहा है, अंदर से अलग अलग आईडी मिल रही है, अलग अलग पासपोर्ट मिल रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वहाँ पे अलग अलग निकाली गई हैं, अलग अलग ड्रग्स निकाले गए हैं। और अभी जो दिल्ली गेट पे या इंडिया गेट पे वो फट गया अचानक से गाड़ चलाते हुए, अच्छा खासा वो डॉक्टर था। और कितने सारे पढ़े लिखे लोग जिहाद फैला रहे हैं। अभी ये जैसे मोहम्मद के इतने 8 आतंकी पकड़े गए हैं, उसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब पढ़े लिखे हैं। आप कैसे बात कर रहे हो कि जो पढ़ा लिखा होता है जिहाद नहीं फैलाता? इनका मकसद सिर्फ एक है, जिहाद फैलाना, अपने कौम को बढ़ाना। बॉलीवुड को कहा जाता है कि वो हमारे समाज का आईना है, अच्छी अच्छी फिल्में बनती है, क्या बॉलीवुड में भी जिहाद आज के समय में चरम पे है? बिल्कुल चरम पे है। आप कैसे बात कर रहे हैं? इनको आखिर एक बात बताइए, मुस्लिमों में भी बड़ी खूबसूरती है, और आमिर खान खूबसूरती का दीवाना है, उसके अंदर बड़ा स्टेमिना है। 61 साल की उम्र में भाई वो बच्चे पैदा करेगा। एक उसने गौरी नाम की महिला से अभी शादी की है, तो आखिर उसको कोई खूबसूरत मुस्लिम महिला क्यों नहीं मिलती है? हिंदू महिला उसके टारगेट पे क्यों है?
क्यों हैं? आप बताइए। लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कौम को सताया जाता है, हाय मुस्लिम बड़े भोले होते हैं, बड़े शांति के प्रतीक होते हैं। कितने ये होते माइनॉरिटी से मेजोरिटी में हो गए। हिंदू 68 पे आ गया है, 23% से 25% इनकी संख्या हो गई है। इनके मुल्ले जिहादी बोलते हैं हमें 15 मिनट की छूट दे दी जाए। इनके जिहादी बोलते हैं कि हम तो अभी 23% है, जिस दिन हम 30% होंगे इनको काट डालेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। आप इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते? आमिर खान एक प्रकार का जिहाद फैलाने वाला मेरे को मौलाना लगता है वो। हाँ, और आप इस चीज को याद रखिएगा। कुछ दिन बाद ये गौरी को भी छोड़ेगा, इसको भी एलमनी दे देगा, उसके बाद फिर इसके टारगेट पे कोई हिंदू लड़की आएगी। और मैं उसको चैलेंज करती हूँ, अगर तू सच में सच्चा मुसलमान है तो किसी मुसलमान औरत से शादी करके दिखा, तब मैं जानूंगी कि तू वाकई में सच्चा मुसलमान है। और उससे पैदा कर बच्चे तू। मैं ये कहती हूँ उससे। एक्टर हो, स्टारडम हो, अच्छा चेहरा रहा है तुम्हारा, सब कुछ रहा है, तो तुमको हिंदू महिलाएं क्यों मिलती हैं? और हिंदू महिलाओं पे भी थू है कि उसको यही क्यों अच्छा, इनको मुल्ले ही क्यों पसंद आते हैं? इतना हाथ फैल रहा है, इतना धर्मांतरण हो रहा है। मुसलमान आखिर तुम उनमें दिखता क्या है? ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी क्वालिटी दिखती है जो हिंदू लड़कों में नहीं दिखती है? रेट लगाते हैं तुम्हारे साथ घूमने के रेट मिलते हैं इनको 50,000, उनको गाड़ियां मिलती है, मौलवी मौलाना उनको गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं, एसी वाले रूम प्रोवाइड कराते हैं, फिर तुम्हारे साथ सोते हैं, उसके बाद रेप करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चा पैदा करके तुम्हारा हलाला के नाम पे फिर 4 मुस्लिमों से तुम्हारा हलाला करवाते हैं। आपको पता भी है आप किस जगह जा रहे हो, आप किस स्थिति में हो? आपने कभी इस चीज को सोचा भी है? लेकिन फिर भी हम तो भैया वो फैलाएंगे, हम शांति का प्रतीक हैं, हम लिबरांडू लोग हैं, हम सेकुलरिज्म का साथ देंगे। मिशिगन सेकुलरिज्म के साथ में, मिशिगन अमेरिका का, मिशिगन का हैमट्रक आज छोटा बांग्लादेश, छोटा पाकिस्तान बन गया है। जिसको मेरी बातें विश्वास ना, गूगल करके देख लीजिए। न्यूज़ 18 पे 100 बात की एक बात लगातार ये न्यूज में आ रही है। मैं यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन लेके बैठती हूँ, मैं रसीदी और फलाना लोगों की तरह फालतू बकवास नहीं करती हूँ। तो ये बताइए, क्या जो सैफ अली खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, इन सब ने हिंदू महिलाओं से शादी की और बच्चे भी पैदा किए? शाहरुख खान ने भी 3 बच्चे पैदा किए। बनेगा तो वो औरंगजेब ही ना, बनेगा तो वो तैमूर लंग, ठीक है, बनेगा तो वो एमटीबी मोहम्मद बिन तुगलक, एमटीबी बोलती हूँ शॉर्टकट में मैं उसको। बनेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ही बनेगा ना। करेगा तो कट्टरपंथी करेगा ना, करेगा जिहादी करेगा ना, राम राम तो जबेगा नहीं ना। अगर तुम्हारे अंदर है क्षमता तो तुम अगर किसी हिंदू महिला से भी शादी कर रहे हो तो उसका हिंदू नाम रखो, उसका नाम रखो राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद परमहंस रखो, उसको हिंदू शिक्षा दो, गुरुकुल में डालो, वो भी लगाए तिलकधारी हो, इस तरीके से करो। उस महिला का धर्म उससे मत छीनो, उसको प्रॉपर सम्मान दो, तब तो हम जाने कि तुम हिंदू धर्म का सम्मान करते हो। आखिर तुम हिंदू महिलाओं से शादी करके उनको बिल्कुल कन्वर्ट करते हो, फिर 3 तलाक देते हो। ठीक है, हमको ये नहीं पता तुम हलाला करवाते हो कि नहीं करवाते हो। और वैसे ही तुम्हारे हलाला के नाम पे तो वैसे ही इतनी पार्टियां होती है, डक पार्टी और रेप पार्टी, क्या क्या बोली जाती है, वो एक प्रकार का हलाला ही है मेरे ख्याल से। अगर महिला अपनी जाके इज्जत को इस तरीके से नीलाम कर रही है, वो भी ऑर्गेनाइज पार्टी में, तो इट्स सच टाइप ऑफ हलाला एंड रेप। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप चाहे सैफ अली खान हो, चाहे इसमें आमिर खान हो, अब शाहरुख खान के बारे में मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने लव मैरिज किया, उन्होंने एक ही शादी की है, ठीक है, वो भी बढ़ा रहे हैं, बच्चे बढ़ाएं, अच्छी बात है। वो उन्होंने भी बहुत स्टारडम किया है, देश को बहुत कुछ दिया है। लेकिन देश से बहुत कुछ देने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप देश से निकाल लोगे। आपकी सिंपैथी पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए होगी, आपकी सिंपैथी हमारे बॉर्डर पे मरने वाले जवानों के लिए क्यों नहीं होती? आपकी सिंपैथी इतने गरीब बच्चे मर जाते हैं उनके क्यों नहीं होती? आपकी सिंपैथी उनके लिए क्यों नहीं होती? जो कितनी गौ माताएं काटी जाती है उनके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? आपकी सिंपैथी मेरे लिए क्यों नहीं है? कल को मेरे साथ गलत हो जाता है, आप सिंपैथी नहीं दिखाओगे। आपकी सिंपैथी सूर्या के लिए क्यों नहीं है? आपकी सिंपैथी कन्हैयालाल के लिए क्यों नहीं है? विनोद के लिए क्यों नहीं है? आपकी सिंपैथी पहलगांव में मरने वाले लोगों के लिए क्यों नहीं है? आपकी सिंपैथी सिर्फ हलाला वाले लोगों के लिए, लोगों के लिए, आपकी सिंपैथी जिहादियों के लिए ही क्यों है? आपकी सिंपैथी खामने के लिए क्यों है? मेरा बस इतना ही सवाल है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का 9 साल का समय बीत गया, अब हम 10वें साल में हैं और अब ये चुनावी साल है। आपको क्या लगता है कि इन 9-10 सालों में सबसे बड़ा चेंज आप क्या देखती हैं एज ए वुमेन? क्या आप चेंज देखती हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2014-15 की बात है, 14 की ही बात है। मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं रात को 11 बजे उतरी स्टेशन पे, गाजियाबाद स्टेशन पे। आप इसको जरूर प्ले करना, डालना जरूर। मैं जैसे स्टेशन से बाहर निकली, मैं रिक्शे में बैठी, रिक्शा यानी ऑटो में। मेरे को दासना जाना था, वहाँ मेरा कॉलेज है, कॉलेज का नाम नहीं लूंगी मैं, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। मैं जैसे ही थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी, ऑटो, मेरे पीछे एक गाड़ी में बैठा हुआ एक शराबी, उसके साथ 4 आदमी थे, मेरे पीछे लग गए। उन्होंने ऑटो का पीछा किया, वो ऑटो वाले से कह रहे हैं भाई इसे हमारी गाड़ी में डाल दे।
ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मैं बहुत डर गई। ऑटो वाला कह रहा है मैडम मैं ऑटो तेज भगा रहा हूँ, आप पकड़ के बैठ जाओ। बस अड्डे पे लाके, गाजियाबाद बस अड्डे पे लाके, वहां पे रिक्शे वाले थे, शोर मचाया मैंने, तब वो शराबी वहां से भागे हैं। इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन आज का मैं बता दूं, मैं चाहे 11 बजे निकलूं, 12 बजे निकलूं, 2 बजे निकलूं, 3 बजे निकलूं, 4 बजे निकल के तो मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ।